उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव समन्वय समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस की 48 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी में कोई विवाद नहीं है और इस मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का हर फैसला मान्य होगा। पंजाब में भी बहुत अच्छा उत्साहपूर्ण वातावरण है। पंजाब में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ रही है और भाजपा देश भर से 5 राज्यों से जा रही है। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर वोटिंग होने के बाद जुबानी जंग एक बार फिर से तेज हो चली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जुबानी हमला करते हुए कहा, हरीश रावत का चरित्र बिल्ली जैसे बिल्ली की सोच होती है कि इस घर में कोई रहे ना रहे, सब भाग जाए, इस घर में मैं रहूं। उन्होंने कहा, रावत जी के चरित्र में झूठ का बड़ा भंडार है, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ। मैं तो पहले से ही सलाह दे रहा हूं कि उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। अगर वो अभी भी सोचते हैं कि उन्हें घर बैठ जाना चाहिए तो ईश्वर ने से लगता है उन्हें सद्बुद्धि दे। का एक बहुत बड़ा भंडार रावत जी के चरित्र में है और उनका चरित्र बिल्ली वाला चरित्र है। जैसे बिल्ली की सोच होती है कि घर में कोई रहे न रहे, सब भाग जाए, पर इस घर पे मैं रहूं। उस चरित्र की राजनीति रावत जी ने हमेशा की। अकेले चलो का जो उनका एक सिद्धांत है, आज वही उनके आड़े आ रहा है। अगर वो अभी भी सोच रहे हैं कि उन्हें घर बैठ जाना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ ईश्वर ने कहीं ना कहीं लगता है उनको सद्बुद्धि दे दी है कि वो घर। उत्तराखंड में भले ही अभी मतगणना के वक्त हो, लेकिन सभी सियासी दल अपने अपने गुणाभाग में जुटे हुए हैं और कयासों का दौर भी चल रहा है। मतदान के आधार पर सभी अपने अपने समीकरण बैठाने की कवायद में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं बागी तौर पर चुनाव मैदान में उतरे उनके अपनों ने ही पार्टी को नुकसान ना पहुंचाया हो, तो वहीं निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी के बागी ये मानकर चल रहे हैं कि काफी नुकसान यहां पर बीजेपी को होगा। एक परिवार में पिता के 4 लड़के हैं और एक लड़का बाहर होकर परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो ये तो स्वाभाविक है कि उसका असर पड़ता है। लेकिन ईश्वर की ये कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही है, अभी मोदी जी का जो मोदी जी के प्रति जो उत्साह और आकर्षण और जो लोकप्रियता है, वो उसका लाभ हमको खूब मिल रहा है। तो शायद हम इस जो लोग प्रत्याशी बने हैं और बागी बने हैं, हम इससे उभर जाएंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। देखो, हमको पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि डोईवाला विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नकार कर क्षेत्रीय व्यक्ति निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। क्योंकि जिस तरह से जनता का रुझान है, जिस तरह से जनता ने हमको समर्थन दिया, तो मैं समझता हूँ इन दोनों दलों के प्रत्याशी से जनता नाराज थी, इसलिए उन्होंने हमें भरपूर समर्थन दिया। मैं समझता हूँ कि इस बार डोईवाला विधानसभा से निर्दलीय के रूप में मुझे आशीर्वाद अवश्य मिलेगा।